जब जब आपका हाथ होएगा तब तक लाइट जलेगी। जब मेरा हाथ इसके रेंज में आएगा तो ये सेकंड वाली एलईडी ऑन हो जाएगी, और जैसे रेंज के बाहर जाएगा वो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो कुछ ब्लैक रखोगे तो ब्लैक चेंज नहीं। रखोगे तो कुछ नहीं होगा, ये लाइट नहीं जलनी चाहिए ब्लैक रखने। हाँ, मेरा एलईडी वर्क माउस कर रहा है। ब्लैक है, जल तो रही है। हाँ, ये रेड एलईडी जल रही है ना एक। अब अपना हाथ इसके सामने लेके आ सेंसर के, तो एक सेकंड एलईडी होगी, वो भी वो भी ऑन हो जाएगी। हाँ हाँ, हो रही हो है। गई। अ, अब कोई भी एक ब्लैक चीज इसके सामने लेके आ सकते रेंज में। मैं लेके आया, मेरी तो फिर भी जल रही है। कभी कभी जल जा रही है ब्लैक पे भी। कभी कभी मतलब ना, तुम उसकी थोड़ी रेंज को सेट करो, तो बहुत ज़्यादा रेंज कर दी होगी तो फिर वो डिटेक्ट कर ले। लाइक जितना तुम इतना हाथ ला रहे हो ना, इतने में। हाँ जी। हाँ, ब्लैक लाने पे नहीं ऑन होता। हाँ, ब्लैक लाने पे ऑन नहीं हुआ, जैसे ये देखो ब्लैक लाइन है इसके सामने, वैसे नहीं ऑन हो रही। मैं इन पे हाथ लाऊंगा अपना तो ऑन हो। हम्म। ब्लैक पे नहीं ऑन हुई, मैं हाँ। हाथ लाया तो मैं। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जो इंफ्रारेड लाइट होती है वो ब्लैक चीज़ जो होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मेरा हैंड है, ये ब्लैक कलर नहीं है तो ठीक है। तो जैसे मैं माउस को लाया था तो माउस का जो ब्लैक कलर था उसने इस वाइट एलईडी से जो इंफ्रारेड लाइट निकल रही थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था लाइट का। तो इस फोटो डायोड को कोई रिफ्लेक्टेड लाइट डिटेक्ट करने को नहीं मिल रही थी, कि वो वाइट लाइट तुम्हारी डिटेक्ट ही नहीं हुई, मतलब वो ब्लैक ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कोडिंग में काम आएगा। और आगे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये काम बाद में होगा, मतलब वो तुम्हारा जब रोबोट्स बनाने लगेंगे ना उसमें काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, तो याद रखना है। ओके, सो अब इतना अगर सबको समझ आ गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब ना इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या ठीक। करो, अपना आर्डिनो अनप्लग कर दो, और तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है ना उसको ओपन कर लो। और मैं ना अपने ये रोबोटिक्स बैकग्राउंड वाले से ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो देख लो। स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? हाँ। ओके, जिसको नहीं हो रही ना तो वो पिन कर लेना। अब देखो, हमें ना सबसे पहले क्या करना है, जो ये हमारा सेंसर है ना, ये दो टाइप के आउटपुट दे सकता है। बाकी डिजिटल भी दे सकता है, हम इससे डिजिटल वैल्यू भी ले सकते हैं और एनालॉग भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम एनालॉग पिन यूज़ कर रहे हैं आर्डिनो की, या डिजिटल पिन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट एक्स इक्वल टू। ठीक है, मैं इसका साइज बढ़ा दूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो ना मतलब मैं कहीं पे भी पूरे कोड में कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। इसका ना कोई मतलब लिमिटेशन नहीं होता कि सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज़ होगा या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे अपना वॉइड सेटअप करके, एक जो तुम्हें कल बताया था ना मैंने, कल की जब वर्कशॉप हुई थी कोडिंग की, में जब मैंने हम्म। वॉइड सेटअप। तो अब वॉइड सेटअप में ना हमें सबसे पहले अपनी पेन डिफाइन करनी है, कि हम इससे ना, मैं भी तुम्हें डिजिटल आउटपुट से दिखाऊंगा इसको, तुम इसको एनालॉग से खुद करके देखना। ठीक है, एनालॉग में क्या होगा, चलो मैं तुम्हें वो भी बता दूँ। तो सबसे पहले हम अपनी पिन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पिन के लिए मैंने क्या फंक्शन, आर्डिनो को जब हमें बताना होता है कि उसकी स्पेसिफिक पिन से हम कुछ ले रहे हैं इनपुट या आउटपुट, तो हम उसको इस फंक्शन से डिफाइन करते हैं, मैंने कल बताया था, पिन मोड से। तो यहाँ पे मैं पिन नंबर 7 यूज़ कर रहा हूँ, और इसका एक पैरामीटर होगा इन।
ठीक है, ये मैंने कल भी समझाया था कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, अब मैंने तुम्हें भी बताया था कि हम आज ये करेंगे कि ये सेंसर तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा आर्डिनो है वो तुम्हारी स्क्रीन पे डेटा को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो डेटा को प्रिंट कराने के लिए ना हमें एक चीज़ लिखनी पड़ती है, सीरियल डॉट। देख, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो तुम्हारा लैपटॉप या तुम्हारा जो डेस्कटॉप है वो और आर्डिनो एक सीरियल वे में ना कम्युनिकेट करते हैं। लाइक कुछ सीरियल वैल्यूज़ होती हैं, ये उनके थ्रू ना कम्युनिकेट करते हैं आपस में। जैसे दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, एक किसी स्पेसिफिक रेट पे होता है। जैसे अगर मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ तो वो और मैं मतलब एक 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 स्पीड पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे एक स्लो स्पीड हो गई या तेज पेस 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 पे बात करेंगे। तो ये स्टेटमेंट ये डिफाइन करती है कि तुम्हारा आर्डिनो और तुम्हारा कंप्यूटर किस स्पीड पे आपस में कम्युनिकेट करेंगे और डेटा शेयर करेंगे। तो इसको तुम चेंज कर सकते हो, इसकी ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो तुम्हें ना आगे जाके पता चल जाएगी क्या वैल्यूज़ ये ले सकते हो। अब ये हो गया, अब पिन मोड तक हमारा ना काम हो गया पूरा। अब हम जाएंगे वॉइड लूप पे। जो ये वैल्यू है आपने ऐसे रैंडमली दे दी नहीं, या इसका कोई रैंडमली नहीं है, सिग्निफिकेंस? ये वैल्यू मतलब एक बहुत जनरलाइज्ड वैल्यू होती है। प्री डिफाइंड है, अच्छा। ठीक। प्रीडिफाइंड भी कह सकते हो, या मतलब ये वैल्यू ना नॉर्मली सब यूज़ करते हैं, ऐसा है। ओके। सब काफ़ी लाइक आईआर सेंसर के लिए, अल्ट्रासोनिक के लिए ये सही रेंज रहती है। इस पे ना तुम्हारा डेटा स्किप नहीं होता। अगर तुम इसे स्लो करोगे ना तो तुम्हारा कुछ होता है कि कुछ डेटा तुम्हारा आर्डिनो मिस कर जाएगा, तो उसमें ना तुम्हें आगे जाके दिक्कत होगी। अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या है, बट प्रोजेक्ट्स में वो दिक्कत देता है फिर। तो ओके। अब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया था ना, अब हमें इस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करनी है। तो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी जो हमको मिलेगी जो हमारा आईआर सेंसर का आउटपुट वाला पिन है ना, जिसपे OUT लिखा है, उससे हम एक वैल्यू रीड करेंगे, डिजिटल वैल्यू। जैसे मैंने बताया था कि एक डिजिटल वैल्यू दे सकता है या वो एनालॉग दे सकता है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिजिटल रीड फंक्शन मैंने कल समझाया था ना वर्कशॉप में। यार सारे लोग ना एक बार इंटरेक्ट करो, ऐसे ना कुछ ही लोग पार्ट ले रहे हैं तो मेरे को पता नहीं चल रहा सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। कैमरा ऑन कर दूं? कैमरा मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा ना मैं तो यहाँ पे चलो बोल। ठीक है। बाकी लोग बताओ यार, जो बाकी तो चुप बैठे हैं। हाँ आ रहा समझ में। इनपुट लेने, हाँ इनपुट लेने के लिए वासु, यशोवर्धन, हर्षिता, गर्वित, ये सब इतने चुप क्यों बैठे हैं? बोलो कुछ तो, समझ आया नहीं आया, कोई डाउट है? डाउट तो दिया अभी। हाँ ओके, चलो फिर तो अब ये स्टेटमेंट मैंने लिखी ना, तो अब इसके बाद क्या होगा, जो एक्स वेरिएबल मैंने बनाया था इसको ना, जब भी तुम एक चीज़ अपने ना प्रैक्टिस में रखना कि जब भी तुम ऐसे कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, इंटीजर टाइप या कोई भी टाइप का, तो उसको ना हमेशा ज़ीरो वैल्यू दे देना स्टार्टिंग में। क्योंकि ना कई बार क्या ओके। होता है, तुम्हारा सब कुछ सही काम कर रहा होगा बट ये ना तुम्हारे सिस्टम से जंक वैल्यू उठा लेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए था, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। बट ये ना सिस्टम से या कोई सराउंडिंग की वजह से ये ना कोई वैल्यू अपने आप पिक कर लेगा, उसकी वजह से ना तुम्हारा कंपटीशन ख़राब हो जाएगा। तो कई बार क्या होगा, तुम्हें ना ओके। फॉल्स रीडिंग्स मिलने लगेंगी। तो इसलिए ये ठीक। बेटर प्रैक्टिस होती है कि हमेशा अपने वेरिएबल्स को ज़ीरो से इनिशियलाइज कर। ठीक है, एक बार डिजिटल रीड बता दो। डिजिटल रीड का ये काम है, जैसे तुम्हारी पिन नंबर 7 है ना, वो एक डिजिटल पिन है, वो हम्म। एनालॉग नहीं है। डिजिटल पिन का मतलब क्या होता है, या तो वो ज़ीरो आउटपुट देगी या ज़ीरो या वन आउटपुट देगी। या तो एक टाइम पे वो लो हो सकती है या वो हाई हो सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। ओके। और सेम होता है कि ये ना दो टाइप का इनपुट भी ले सकती है, या तो ज़ीरो वैल्यू का इनपुट ले लेगी लो वैल्यू का, या हाई वैल्यू का इनपुट ले। तो अभी ना मैं तुम्हें अच्छा, सेंसर से डिजिटल आउटपुट करा रहा हूँ। ठीक है, तो पिन मोड से हमने डिफाइन करा कि 7 पिन पिन मोड इनपुट से लेगी। हम हाँ 7 पिन को एज इनपुट स्टेट पे सेट कर दो।
और और डिजिटल रीड से हम 7 का इनपुट रीड कर रहे हैं। हाँ 7 पे जो वैल्यू आ रही है हम उसको रीड कर रहे हैं डिजिटल रीड फंक्शन, ओके और इस वैल्यू को रीड करके हम अपने एक्स वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, ओके ओके अब एक स्टेटमेंट है जो तुम्हारे मॉनिटर की स्क्रीन पे ना इस वैल्यू को, जो वैल्यू एक्स की होगी, इसको प्रिंट करा देगी। ठीक है, serial डॉट प्रिंट। ये चीज़ें ध्यान रखना, जब भी तुम सीरियल लिखोगे ना तो ऐसे हमेशा कैपिटल रखना उसका। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये मैंने खुद नहीं बनाए, ये सब इस सॉफ्टवेयर में पहले से होते हैं। तो जैसे ही प्री डिफाइंड फंक्शन तुम सही से लिखोगे तो उसका कलर ऐसे ऑरेंज हो जाएगा। तो अब इसमें तो डबल कोट्स डाल दो और इसमें हम लिखेंगे x इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया पहला। ये स्टेटमेंट तुम्हारी बेसिकली होती है स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने के लिए। तो x को जब तुम ऐसे लिखोगे ना डबल कोट्स के अंदर, तो ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसको प्रिंट कर देगा इजीली। ये इंटीजर्स को प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ स्ट्रिंग्स को प्रिंट करता है। तो अब जैसे यहाँ पे जो हमारा x था उसका डेटा टाइप था इंटीजर टाइप का, तो अगर मैं यहाँ पे सीधा x लिख दूंगा ना तो ये मेरे को एरर दे देगा जब मैं इसको कंपाइल करूँगा कोड को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा ना ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी तो फिर आगे तुम्हें बताइए कि ये स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। तो मैं ये होगा कि सारी चीज़ जो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर है सीरियल प्रिंट एल के, वो सब स्ट्रिंग में कन्वर्टेड है, कुछ भी ऐसे फालतू नहीं। ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन कर क्या रही है? कौन सी? किस चीज के अंदर प्रिंट कर रही है सीरियल प्रिंट? ये तुम्हारे मॉनिटर पे ना एक विंडो खुलेगी, अभी मैं तुम्हें जब कोड अपलोड कर लूँगा ना, तुम ये अपलोड, अच्छा, उस पे प्रिंट हाँ होएगी। उस पर तुम्हें प्रिंट होके दिखेगा, वहाँ पे वैल्यूज आएंगे। ओके और यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो मेरे को बता दो एक बारी। हाँ 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 भी बस वो डिजिटल हाँ क्लियर है। हाँ हाँ, क्या कह रहा था कोई? मैं कह रहा डिजिटल रीड में ना अभी मतलब क्लियर नहीं हुआ है पूरा, है क्या ये? एक डिजिटल रीड ना एक फंक्शन है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पिन नंबर 7 जो होती है तुम्हारी, वो डिजिटल पिन है, यानी कि वो 0 आउटपुट या 1 आउटपुट देगी, या 0 इनपुट लेगी, या 1 इनपुट लेगी। आउटपुट 0 मतलब 0 1 का मतलब होता है हाई या लो, या तो हाई वोल्टेज होगी या तो लो वोल्टेज होगी, इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता। या एक हाई का मतलब होता है 1, लो का मतलब होता है 0। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, लाइक 0.1 या 0.2 ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वो एनालॉग में चला जाता है। ठीक है, ठीक है। डिजिटल में या तो 0 या 1, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये क्या कर रहा है, ये ना तुम्हारी पिन नंबर 7 पे ना एक डिजिटल इनपुट आएगा, जो तुम्हारा सेंसर है ना उसका जो आउटपुट पिन है वो डिजिटल एक आउटपुट भेजेगा। जैसे तुम्हारा ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होगा ना, तो तुम्हारा जो आउटपुट पिन है उस पर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, वो भी तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम वहाँ पे, क्या रीड करने के लिए है ये फंक्शन हाँ मतलब? ये उस पिन से वैल्यू को रीड करके एक्स वेरिएबल में स्टोर कर देता है, बस इतना काम है इसका और कुछ नहीं। और फिर इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि एक डिले का मैंने यूज़ बताया था ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम डिले, इसलिए डिले मैंने बहुत ज़्यादा। एक सेकंड। हाँ देखो, अब डिले में क्या है, डिले एक फंक्शन है जो तुम्हारे एक पैरामीटर लेगा जो मिली सेकेंड्स में होगा। जैसे मैं 10 डाल रहा हूँ ना, तो ये 10 मिली सेकेंड्स है। तो इसका मतलब है कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना तो इतने टाइम के लिए, यानी कि 10 मिली सेकेंड्स के लिए तुम्हारा आर्डिनो एकदम डेड हो जाएगा, यानी कि डीप स्लीप में चला जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। और ये हमने इसलिए डाला है ताकि तुम्हारा जो तुम्हारी वैल्यूज़ रीड कर रहा है पिन नंबर 7 और इनको प्रिंट करा रहा है, उसमें जो टाइम जाएगा उसके बीच में कोई और वैल्यू आके स्किप ना हो जाए। मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि सपोज दो दोस्त हैं, वो कैच कैच खेल रहे हैं, और एक के पास ना एक पूरी बकेट है बॉल्स की, और एक बॉल्स को कैच कर रहा है। तो जो फेंकने वाला बंदा है वो तुम्हारा सेंसर है, और जो कैच कर रहा है वो तुम्हारा आर्डिनो है। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ तक समझ आया मैं क्या बोल रहा था? तो इसमें बहुत क्या, अच्छे से समझ आया। अभी आगे बता रहा हूँ ना और क्या है इसमें। तो अब जो तुम्हारा जो फ्रेंड जो बॉल फेंक रहा है,
ठीक है। वो अगर एक स्पेसिफिक रेट पे बॉल फेंकेगा, लाइक 1 सेकंड में एक बॉल फेंक रहा है, तो तुम उसे कैच कर पाओगे। बट अगर वो ऐसे बाल्टी से हाथ भर के ऐसे 5-6 बॉल निकाल ले और एक साथ फेंक दे, तो तुम उसमें से 1-2 को कैच कर पाओगे और बाकी छूट जाएंगे। तो अगर मैं ये डिले स्टेटमेंट ना डालूँ ना, तो ये सेम केस हो जाएगा कि तुम्हारी ना कुछ वैल्यू स्किप हो जाएंगी जो तुम्हारा आर्डिनो पिक नहीं करेगा। और अगेन अभी ओके। तुम्हें कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इससे क्या होगा, बट जब तुम आगे प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो तुम्हें उसमें दिक्कत देगा। ये बेटर है कि ऐसे डिले डाल दो। तो इतना हो गया ना। यहाँ तुम्हारा आईआर सेंसर का कोड ख़त्म होता है। अब इसको क्या करो, अपलोड कर दो। तुम सबने आर्डिनो अपना सॉफ्टवेयर मतलब कर रखा है ना एक बारी, तो यूज़ कर किया होगा। हाँ। हाँ, तो अब क्या करो, अपना आर्डिनो जो है ना उसको प्लग इन कर दो वापस से। और प्लग इन करने के बाद ना सबसे पहले यहाँ ऊपर टूल्स में जाना। टूल्स में जाके ये बोर्ड देख लेना, यहाँ पे आर्डिनो ऊनो सिलेक्टेड होना चाहिए। और एक सेकंड, यहाँ मेरा पोर्ट सुन। सफर क्या करवा रहा है? कुछ नहीं भैया, आया सेंसर की कोडिंग कर रहा हूँ मैंने अच्छा, सोचा। तो सेंसर वेंसर चलाया इन्होंने? हाँ, मैंने इनको डिटेक्शन बता दिया, अब कोड से मैं इनको वो दिखा रहा, डिजिटल आउटपुट कैसे रीड करते हैं। सही है सही है। तो यहाँ पे ना तुम्हें एक पोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे जो जो भी पोर्ट तुम्हें यहाँ पे शो कर रहा होगा ना, उस पर क्लिक कर देना। कितना हो जाए तो बताओ, हाँ, हाँ, हो 2 गया। मिनट। है ना। और फिर यहाँ से अपलोड क्लिक कर देना। अब ना तुम्हारे आर्डिनो के ऊपर 2 लाइट्स बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक होने स्टार्ट हो गई होंगी, और यहाँ पे लिखा आ गया होगा डन अपलोडिंग। आ गया इतना। कनेक्ट कर रहा हूँ बस 1 सेकंड। वीडियो ऑन नहीं करी इन्होंने? मैं तो देख ही नहीं पा। नहीं यार, सबने बंद कर दिया। अरे दिखाओ तो अपना एटलीस्ट हार्डवेयर वार्डवेयर क्या चल रहा है। अरे लैपटॉप के कैमरे से कैसे दिखाएंगे? सारे अरे लैपटॉप इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे थे, चुप चुप से। अरे भैया मैं लाइट तो तो बोल रहा मेरी हूँ। एकदम जैसे स्टिल सी हो गई है। हाँ, वो स्टिल होगी ना, वो मतलब तुम्हारा हाँ, वो काम। 10 मिली सेकेंड्स का है इसलिए। हाँ, अब क्या करो, जो तुम्हारा मैंने 2 पिन लीव करवाए थे ना, जिसमें से एक तुम्हारा आउटपुट पे कनेक्टेड था, हाँ हाँ हाँ, उसको पिन नंबर 7 पे कनेक्ट कर 7 दो। में डाल दें। हाँ, हाँ, तो इसको सेव भी करना होता है क्या फाइल को पहले? हाँ, सेव करोगे तो लो। मतलब तुम उसमें फिर फर्दर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव कर लो, कोई भी नाम दे दो, पीसीटी। या फिर एक फोल्डर बना दो IST बूट कैम्प, उसके अंदर जितने भी सारे कोड कोड करेंगे कर। हम उस हिसाब से सेव करो। इतना कोड तो कर लिया ना सबने, या किसी का छूट गया? मेरा नहीं, कोड तो लिख लिया, अभी कंपाइलिंग स्केच आ रहा है। हाँ, तो मैं कोड लिख ना यहाँ से फटाफट कॉपी कर लो। समझ तो आ गया ना सबको? ऐसे ऐसे कॉपी कर रहे समझ आ गया ना सबको, ये बता रहा हूँ। हाँ, कनेक्ट कर लिया इसको। हाँ, अब तुम्हारा उसमें ये लिखा आ रहा है सीरियल पोर्ट नॉट सिलेक्टेड, वो कहाँ से करना? अब वो यहाँ पे ऊपर टूल्स में जा, और यहाँ पे पोर्ट का हाँ, ऑप्शन आ रहा होगा। ओके ओके। अरे हाँ, लास्ट टाइम भी बोला था, भूल गया। यार भैया, अरे ये यार सारे चुप बैठे हैं, मैं समझ आया या नहीं? ये कोड दिखाना एक अरे बार। आ गया, डन अपलोडिंग हो गया। भाई, भैया ऐसा करा कर, जो भी तू चीज करा रहा है ना, उसका वेबकैम ऑन करवा और उनसे दिखा कि क्या क्या है, क्या क्या भैया हो रहा है। लक्ष्य ने ऑन करा भाई, बहुत बढ़िया। करो यार, सब ऑन करो। हाँ, क्यों रहे हो भाई? लेकिन मैं दिखाऊंगा कैसे? अरे उठा के आर्डिनो केबल से ही तो जुड़ा हुआ है, हाँ भैया, आसान है। हाँ हाँ, बढ़िया। मैं कोड लिख रहा हूँ भैया अभी, बस ले ली। हाँ हाँ, लिखो हाँ, रुक लिखो जाओ, कोड मैं वोड। वो स्क्रीन शो।
देव भाई जी देखो, देव से सीखो, भाई ने बैक कैमरा ऑन करा फोन का। सही है, चल रहा है तेरा देव, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, इतना हो जाना, नहीं जो अब तुम्हारा आउटपुट वाला पिन था उसको पिन नंबर 7 पे कनेक्ट कर देना आर्डिनो की, ठीक है? ओ, मैं ये भी देव करना है फोर क्या? थी भाई, देव फोर एक थी। सेकेंड। इतना कर लिया तो मेरे को बताओ, फिर आगे मैं तुम्हें ना वो वैल्यू शो करवा ट्रूथ ही है वो भैया। फोर कर थी। दिया कर दिया 7 से क्या कनेक्ट पिन कर दिया। नंबर 7 पे हाँ, पिन नंबर 7 पे आउटपुट वाला पिन कनेक्ट कर दो। ऑन में कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, है? वो कोई दिक्कत हो गया, डन अपलोडिंग हो गया, वो कनेक्ट। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ हाँ। अच्छा, वो मैंने पेपर के टाइम से वॉल्यूम बंद कर दी थी इनपुट डिवाइस की। बोलो। स्मार्ट भाई। हाँ, ये बढ़िया। ऐसे ठीक है। कर दिया मैंने हम्म, 7 पे। हाँ, अब क्या सही है। करो, तो अपना ना सॉफ्टवेयर है ना, वापस से उस पे जाओ और हम्म, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करो। सॉरी, ये कंट्रोल शिफ्ट एन। नहीं, हाँ, तो ये क्या कर रहा है तू? नेम फॉर न्यू सीरियल फाइल। प्लॉट, सीरियल प्लॉट। उधर से खुलवा दे, ऊपर से हाँ, ही। ऊपर से आ जाओ, चलो यहाँ ना ऊपर कंट्रोल तुम्हें। शिफ्ट एल है वो। कंट्रोल शिफ्ट एल है। हाँ, सो कहाँ से खोलना नहीं, है वो ये? तुम्हारा वो है मॉनिटर, वो तुम्हारा ग्राफ है, हमें मॉनिटर खोलना है। वही तो सीरियल सीरियल। प्लॉटर कह रहा था तू। सॉरी सॉरी, गलत। ये देखो, अब ना तुम्हें यहाँ पे वैल्यूज शो हो रही होंगी, यहाँ ऊपर एक ना ऐसे, ये खोला कहाँ से? ये सीरियल मॉनिटर दिख रहा है ऊपर टॉप राइट में, अच्छा हाँ, ठीक मैग्नीफाइंग है ठीक है, विंडो मिल मैग्नीफाइंग गया। ग्लास। पे क्लिक करो और यहाँ पे ना तुम्हें वैल्यू शो करेगा। कर रहा है सबको? 0101 हो रही है। 0101 मतलब तुम्हारे सेंसर के सामने कुछ है? हाँ, मतलब कि जब सेंसर के सामने कुछ भी नहीं है 1 है, और जब कुछ आ जाता है 0। हाँ, तो अब इससे देखो, ये डिफॉल्ट है। ये तुम्हारा डिजिटल आउटपुट रीड हो रहा है, अभी और कुछ नहीं हो अ, रहा है। मतलब डिफॉल्ट कुछ जैसे नहीं। कि 0 तब रहेगा कि जब उसके आगे आ रही चेंज कर सकता हूँ मैं, टू नहीं, थ्री ये चेंज वगैरह नहीं कर कुछ? कर तो अच्छा। सकते हैं उसमें, सकते। सीरियल प्रिंट कर देना। नहीं, ये वो पूछ रहा है कि जैसे 0 की जगह 1 ले आए। वो तो सेंसर से आउटपुट आके रीड हो रहा है ना, उसको कहते हैं। हाँ तो वो तो हार्डवेयर। चेंज तो कर सकता है, अगर तू उसे उल्टा मैप करके आउटपुट में दिखा दे ना, ये एक्स की जगह कोई वाई में आउटपुट दे दे और उसे 1 और 0 कर दे। वो तो फिर लंबा तुम्हें, काम है। हाँ लंबा है, वो इंटरचेंज करना। हाँ क्या जरूरत, इजी। ओए इतने ऐसे एक बात बता। क्या? अगर मैं इसके पोटेंशियोमीटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्का सा करता हूँ, घुमाता हूँ, तो इसमें परमानेंट रेड लाइट जलने लग जाती है, वो वो उसकी क्यों? रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। तो उसके सामने कुछ भी आएगा तो वो डिटेक्ट हाँ, करेगा। फुल पे कभी मत करना, हो ना फिर फुल पे हमेशा वो ऑन ही रहेगी। इतना सबका हो गया हाँ, तो यार बताओ मेरे को फिर। इस हो किसी का चैट में कुछ आया, एक बार देखा देते हैं। हो गया। अच्छा, अब ये इंटीजर की वैल्यू से चेक हो जाएगा। बिग ब्रेन भाई। तो ये सबका हो गया, कौन कौन भाई? एक बार है ना सबसे देख लिया हमने, किस किस का देख लिया आदित्य, हाँ, फिर ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे को बताओ यार, ऐसे ना फिर फायदा नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट करना है क्या। हाँ मेरा हो गया। मेरा वैदिक भी का हो गया। हो गया, मेरा अजय भी का हो हो गया। गया, एएसएम का हो, यशोवर्धन का हुआ, देव पृथ्वी, देव दोनों देव में से देव कोचर का तो हो गया ना। देव, पृथ्वी। हाँ पृथ्वी का भी हो गया था। अभी वीडियो ऑन करी थी, दिखाया था। हाँ 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 लक्ष्य हाँ। गुप्ता, अमन जायसवाल, हर्षिता हाँ हाँ, हो गुप्ता। गया था मेरा तो। अमन और हर्षिता रह गए फिर। उसमें मेरे में ना एक बार ये लिखा था, पावर सर्ज ऑन द यूएसबी पोर्ट। वो तुमने फिर कनेक्शन उल्टे तो नहीं कर? उल्टे तो नहीं करे मैंने, 5 वोल्ट्स और ग्राउंड में ही लगाया है। चल रहा था, अभी लिखा आ रहा था बस, पावर सर्ज ऑन द यूएसबी पोर्ट। आर्डिनो पे जो सारी लाइट्स हैं वो सही से ब्लिंक हो रही, मतलब ऑन है या कोई डिम है कोई लाइट? ऑन ही थी, और कोई यूएसबी 3.0 2.0 का कुछ चक्कर होता है क्या? नहीं, वो तब नहीं, होता है जब रिवर्स करंट जाता है यूएसबी हाँ। पोर्ट पे, तो वो पावर से हो जाता अच्छा वैसे अच्छा। तो वोल्ट वो होगा यार, प्रोटेक्टर तो लगे है। हाँ, होंगे ही। वो तो लैपटॉप में। हाँ ये
वो तो वायर्स में भी रुक आते हैं जाते हैं। प्रोटेक्टर साथ में। अमन और हर्षिता फटाफट क्लियर करो यार, नहीं आगे बढ़े। अरे नहीं है तो चैट में लिख दो ओके कम से कम। हाँ कम से कम कर रहा हूँ, वे कर रहा हूँ मैं एक बार तुम्हें कोडिंग में थोड़ा टाइम लग गया। ग्राउंड की 2 पिन्स होती है, किसी में भी लगा सकते हैं ना? हाँ किसी में भी। वैसे 3 होती हैं, एक अच्छा, एक साइड पे 2 दिख रही है वो। हाँ और एक सामने ऑपोजिट साइड पे। हो गया यशवर्धन यशवर्धन, सही है। हर्षिता का कोई रिप्लाई। अरे क्या हो गया अमन भाई कोई दिक्कत आ रही तो बता। भैया, मेरा ये ऑडियो नहीं बंद हो गया, वीडियो कॉल करके दिखाओ क्या? वो वीडियो कॉल हाँ ये वीडियो देखो, खोल के दिखा तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। हाँ ये Arduino देखो तो ना, नहीं फूक ये दिया। लाइट ही जल्दी बंद हो गया ऑडियो की। क्या बंद हो गई दिखा अमन। ये रहा भैया, लाइट जल्दी बंद हो गई, मैं कर रहा हूँ 1 मिनट। यार एक बार वो ब्लर हटाइए अपना। हाँ हाँ फिर से हटा दिया, कनेक्ट करो उसको निकाल के। 1 मिनट वही कर रहा हूँ भैया, नहीं चल रही। मैं इधर से एक बार ट्राई करूँगा। खरीदा तुमने मल्टीमीटर किसी ने? अरे एक बार 5 हाँ, वोल्ट वाली मेरे पिन पास निकाल, सेंसर की 5 मिला ही वोल्ट, नहीं यार सेंसर की मल्टीमीटर। 5 वोल्ट वाली पिन निकाल। जो VC, अच्छा हाँ चल गई। चल गया। अरे अक्षत भाई कहाँ से ले रहे हैं मल्टीमीटर? मिला ही नहीं यार। भाई कहीं से भी ले लो यार, हर जगह ही मिलता है। जहाँ पे वो होता है ना तुम्हारी बल्ब बल्ब लेने आते हो इलेक्ट्रिकल की दुकान, वहाँ पे मिलते हैं यार। मल्टीमीटर लेना जरूरी है क्या? नहीं काम आता है बस। हाँ चलो देख लो। यार इंजीनियर को एटलीस्ट एक मल्टीमीटर तो लेना चाहिए ना, मतलब स्टार्टिंग किट वाइज। चलो फिर ले लो। अमन चला। चल तो नहीं रहा भैया, बहुत ज्यादा, मतलब क्या हो गया ये देखो, ये ऐसे अटक रखा है। अभी तो चल रहा था सर, ऐसा दिखाया था मैंने आपको हाँ वो वीडियो। उसकी वो 5 वोल्ट वाली पिन निकाली थी। हाँ VCC वाली ना। हाँ हाँ तब भी नहीं चल रहा। नहीं, अभी देखो, अभी तो आर्डिनो बंद हुआ था, लेकिन अभी सेंसर नहीं चल रहा। आर्डिनो चल रहा लाइट है। हाँ आर्डिनो चल गया। हाँ, तो 5 वोल्ट की पिन नहीं कनेक्ट करी ना तूने वापस आया। नहीं कर तो देखी थी मैंने। एक बार ना अपने कनेक्शन चेक कर ले, वो कनेक्शन उल्टे करे होंगे ना तो आर्डिनो ओवरलोड बंद हो जाता है। हम्म ठीक है, देख। मैंने आर्डिनो निकाल के दोबारा डाला था, तो ये सीरियल मॉनिटर दोबारा खोलना पड़ेगा हाँ वो फिर से खोलना चलाने? पड़ेगा, पॉज हो जाएगा। ओके। चल रहा है मस्त। नाइस चलो। नहीं, ये मैं इसको दोबारा ही करता हूँ सारा। करो करो कोई बात नहीं। तब तक बाकी के लोग हैं क्या कहते हैं। जब तक ये कर रहा है ना, मैं जब तक इनको ना ये बता दे। हम्म तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तुम्हारा सेंसर को डिटेक्ट नहीं कर रहा ना तो उसकी जो आउटपुट पिन है वो हाई रहती है, यानी कि उस पर एक हाई वोल्टेज का आउटपुट रहता है। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा हार्ट डिटेक्ट होता है उसके सामने वो वोल्टेज 0 चली जाती है, मतलब कि आउटपुट पिन लो हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे अगर तुम्हारा 1 आ रहा है ना, तो यानी कि मतलब तुम्हारी पिन नंबर 7 पे एक हाई वोल्टेज जा रही है अभी, प्लस 5 वोल्ट्स की। ठीक है, जैसे तुम्हारा हाथ डिटेक्ट करेगा और तुम्हारी ये सेकंड एलईडी ऑन होगी ना बोर्ड के ऊपर, आयर सेंसर की, तो मतलब कि तुम्हारा ऑब्स्टेकल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट हो गया और यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई, यानी कि आउटपुट पिन लो हो जाएगी तुम्हारी। अब भैया क्या आपके आगे में ये सेंसर तो काम करने लग गया दोबारा, ठीक है। आर्डिनो चल हो गया। गया? हाँ भैया, ये आउटपुट आ रहा है सीरियल अभी मॉनिटर पे? नहीं, मैंने ये 2 वायर लगाए हैं बस, एक 5 वोल्ट पे और एक GND पे। अब क्या करूँ इसके बाद? कोड अपलोड कर दिया आर्डिनो पे। हाँ अरे नहीं, सिर्फ ये लगाया ना, एक उस पे लगाया। 7 नंबर पिन पे लगानी थी ना, वो पूछ रहा कौन सी वायर वो लगाऊं। आउटपुट वाली पिन है ना तो सेंसर की, उसको पिन नंबर 7 हाँ पे लगा। अच्छा, तो एक बात बता देते, हम इससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितने डिस्टेंस पे जो ऑब्स्टेकल है? डिस्टेंस तो तुम्हें ना फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लाइट का, और
मतलब डिस्टेंस का ना इससे बेटर है कि तुम अल्ट्रासोनिक यूज़ करो, क्योंकि ना ये सिर्फ डिजिटल आउटपुट ही देगा, अच्छा, तो इसमें ठीक ना है। तुम्हें रेंज और भी मिल जाती अल्ट्रासोनिक कैसा आउटपुट देता है? वो है। एनालॉग आउटपुट देता हाँ, है? उसमें ना तुम्हें रेंज मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वरना फिर वो वाला यूज कर लो ना, क्या कहते हैं, एनालॉग वाला यार। हाँ, वो कौन सा सेंसर है एनालॉग में? वो होता है महंगा सेंसर, थोड़ा महंगा। अच्छा, उसका भी कराते हैं भाई। अक्षत भाई स्पॉन्सर करेंगे। हाँ अब देखो, जब तुम भाई अपना ये सेंसर ब्लैक जैसे वापस से ब्लैक चीज़ के ऊपर लाओगे ना, तो तुम्हारा ये आउटपुट वन ही रहेगा और वो ऑब्स्टिकल तुम्हारा डिटेक्ट नहीं होगा। जो ब्लैक ऑब्स्टिकल होगा ना तुम्हारा, वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ना पक्का याद रखना कि तुम्हारा आईआर सेंसर ब्लैक चीज़ को डिटेक्ट नहीं करता, और उसके अलावा सबको डिटेक्ट कर लेगा, बाकी सारे कलर्स डिटेक्ट कर ले, मतलब तुम्हें आउटपुट मिल जाए, बस ब्लैक पे आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों पता है? हाँ, वो मैंने बताया। ब्लैक अब्सॉर्ब कर देता है उसको, इंफ्रारेड। यस परफेक्ट भाई। मैंने बताया है। हाँ, अभी बताया दत्ता ने। सही है सही है, तभी वो धूप में आगे, अगर हाँ, रोबोट्स में पहन के काम आएगा जाते ना, हैं। इसलिए मैंने इनको अभी बता दिया। याद रखना है कौन। हाँ एलएफआर में काम आएगा। हाँ, तो यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट आया सेंसर का? तो कोड अपलोड कर दिया। नहीं, हो गया है तो। हो गया मन? हाँ भैया, कोड अपलोड। अब ऊपर ना यहाँ पे तेरे को ऐसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा होगा, तो हाँ भैया। हाँ, ये ऊपर टॉप राइट पे ना, सॉफ्टवेयर में पे क्लिक कर, सीरियल मॉनिटर। और ना तेरे को हाँ ऐसा आउटपुट शो हो रहा होगा यहाँ, हाँ भैया, एक्स एक्स। इक्वल टू करके। अब अपने सेंसर के सामने हाथ लेके आप ना, हाँ तो ये आउटपुट जीरो हो गया, एक्स की वैल्यू जीरो हो गई होगी। हाँ भैया। ठीक है, जैसे ही हटाएगा वापस वन हो जाएगी। हाँ भैया, सही बात। क्लियर हो गया ये? तो भैया जो अपडेट आ रहा है ये डिले की वजह से आ रहा है क्या, जल्दी जल्दी? कौन सा? ये जो एक्स की वैल्यू बार बार जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। ये तुम्हारा पता है क्या है, ये 10 माइक्रो सेकेंड्स पे ना तुम्हारी एक वैल्यू यहाँ पे आ, तो वो इतना फास्ट होता है कि तुम्हें ना वैसे वो क्लिक होता, तो ब्लिंक होती। अगर इसको तुम्हें और स्मूथ करना है ना, तो इस वैल्यू को चेंज करो। मेरा पीसी भी लैग हो रहा है। और ये वैल्यू देखो तुम्हारी ना, ये जो सीरियल डॉट बिगिन के अंदर जो वैल्यूज है ना, वो यहाँ से तुम देख सकते हो आर्डिनो क्या क्या वैल्यूज दे। तुम्हारी 300 से स्टार्ट होगी, 1200 भी हो सकती है, 2400 हो सकती है, ऐसे कर करके तुम्हारी ये जीरो है। 2 मिलियन है क्या? छः छः जीरो, तो ये इतने हाँ तक मिल। वैल्यू जा सकती है। तो 115200 पे ना, मतलब मोस्टली सब कुछ बहुत इजीली काम करता है। इस अगर वैल्यू से क्या होता है वो सीरियल? हाँ, ये तुम्हारा ना कम्युनिकेशन और स्मूथ हो जाएगा, जैसे अभी तुम्हें शो हो रहा है ना, जैसे ब्लिंक होता, तो ये और स्मूथ हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा करेंगे। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अपनी ये वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे 9600 की जगह जो तुम्हारा मन करे, जो वहाँ पे वैल्यू शो हो रही थी सीरियल मोड, अच्छा, यहाँ से कोई भी वैल्यू, मतलब ना तुम्हें 115। दोनों जगह चेंज करनी पड़ेगी। जब तुम सीरियल मॉनिटर खोलोगे, यहाँ की वैल्यू और ये यहाँ की वैल्यू, कोड की वैल्यू, दोनों मैच करनी, तभी ये प्रिंट होगा। अब इसका मतलब ये है कि तुम्हारा 9600 बोर्ड पे तुम्हारा ये आर्डिनो और पीसी आपस में कम्युनिकेट कर, ठीक है? ये स्टेटमेंट अब तुम्हें क्लियर होगी होगी स्टार्टिंग। और अगर आप कुछ और सिलेक्ट करो तो क्या होगा? मैं कुछ और सेलेक्ट कर, यहाँ पर राइट से यहाँ। हाँ, टाइप से, आएगा फिर। तो तुम ऐसे क्वेश्चन मार्क होगा, हाँ, कुछ ऐसा कुछ और सही आ रहा था मेरे में भी। वो कुछ भी बना हुआ। 9600 कर दे। तो अभी ये तुम्हारा आईआर सेंसर का कंप्लीट हो गया, सब कुछ कवर कर दिया। अब तुम क्या करना, अब देखो, अगर तुम जैसे 3 सेंसर आपस में यूज़ करने हो, तो तुम क्या करोगे, इसका कोई लॉजिक बताएगा?
मतलब कैसे कैसे कोड करोगे, कितने वेरिएबल्स होंगे, कितने पिन यूज करोगे। पहले तो हमें पिन तो 3 यूज करनी पड़ेगी हाँ अगर 3 सेंसर यूज कर रहे हैं तो रीड भी हम 3 बार ही करेंगे। हाँ, उसके लिए मतलब तुम्हें 3 वेरिएबल चाहिए, एक्स वाई हम्म जेड या एल एम एन ओ कुछ भी बना लो। अब तो ब्रेडबोर्ड की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास 5 वोल्ट और जीएनडी की पिन्स कम पड़ जाएंगी, हाँ हाँ तो वो तुम्हें ब्रेडबोर्ड पे से पैरेलल करके उठानी पड़ेगी। करे थी ना यार, या फिर आगे चले 3 आया अभी। चलो ना, लेट हो जाएगा वरना, क्योंकि वो हाँ 11 बजे तक बोला था उन्होंने। यार भैया, इनका ना फिर अल्ट्रासोनिक छूट जाएगा, तो फिर तो अल्ट्रासोनिक का करा लेते हैं एटलीस्ट। अल्ट्रासोनिक का बहुत वो लंबा है। लोग करवा देना ना, जिनको इंटरेस्ट होगा एंड में करवा देना। भैया को भी तो सोना होगा। नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे 2-3 भाई घंटे। हम जगते हैं भाई 1-2 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तुम जगने वाले बनो। पता हो अल्ट्रासोनिक करना है अभी, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा। हाँ कर ले अल्ट्रासोनिक तो कर ले। देखो मेरी तरफ से तो है, बाकी सबसे 3 भी आयर पूछ लो। वाला देखेंगे एंड में अगर टाइम बचे तो। 3 आईआर वाला तो तुम्हें वैसे भी एल एफ आर जब बनाएंगे तब करना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम अपना होमवर्क ले लो, इसको एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो। हाँ ये सही है। 3 बस हाँ, आईआर अपना ये सॉल्व बढ़िया करो। बढ़िया तो खोल के देखेंगे। मतलब ऑनेस्टली करना है, ये नहीं कि कहीं से ढूंढ ढांड के करना है, उसको कोई फायदा नहीं होगा। हम्म अभी तो तुम कर लोगे, बट फिर ना जब तुम अपने प्रोजेक्ट बनाने जाओगे ना, तो उसमें देखो। ओए एक बात बता, वीसीसी के साथ प्लस कनेक्ट होगा और जीएनडी के साथ माइनस कनेक्ट होगा ना? हाँ, ठीक है। वो VCC करना आता मीन्स है ना। +5 वोल्ट्स, उससे कम कुछ सेंसर्स में 2.4 जाता है, 3 जाता है, 3। 3.3 वो अलग सेंसर्स होते हैं। तो वैसे आप क्या कह रहे थे कि 3 सेंसर्स को एक साथ चलाओ। हाँ, 3 सेंसर से तुम एक्स वाई जेड मान लो वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड में तुम 3 सेंसर की, एक्स में पहले वैल्यूज सेंसर की, वाई में दूसरे की, जेड में तीसरे सेंसर की वैल्यूज को तुम प्रिंट करो। ये तुम होमवर्क ले लो एज अ होमवर्क। इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। कनेक्शंस तुम देख लेना, ब्रेडबोर्ड पे तुम्हें लेना पड़ेगा। तूने सिखाया ना ब्रेडबोर्ड यूज करना, पहले ये बता। मैंने बेसिक नहीं, बताया। बेसिक बताया मुझे तो। हाँ पता है पैरेलल कैसे लेते हैं, सीरीज में कैसे लेते हैं तो पता होगा। हाँ, इतना तो हाँ, पता पर वो हाँ ईटी का शॉर्टिंग का बनाया। थोड़ा बहुत आइडिया है। नहीं, रुको रुको, मैंने इनको फटाफट बताया। हाँ कितना टाइम। आदित्य सिंह को ना पिन कर। वो क्या कह रहे थे आप, जो वीसीसी है वो पॉजिटिव होता है काइंड ऑफ। तो VCC मतलब प्लस का 5 वोल्ट। ठीक है, और ग्राउंड जीरो। हाँ, देखो ब्रेडबोर्ड में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखो 3 आईआर सेंसर यूज करोगे ना, तो तुम्हें जो ग्राउंड पिंस है ना वो तो 3 मिल जाएंगे आर्डिनो के ऊपर, ठीक है। बट जो तुम्हारा ब्रेडबोर्ड में तुम्हें ना दिक्कत आएगी 5 वोल्ट्स के लिए। तो 5 वोल्ट में तुम क्या करना, ये जो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, ये दो दो रेल जा रही है ऐसे, तो इसमें से ना किसी भी एक में एक 5 वोल्ट का वायर लेके यहाँ लगा देना। जैसे ठीक है, क्या करना है, तुमको ना ये वाले वायर्स मिले ना, मेल टू मेल मेल वाले, मेल टू मेल, एक निकालना, एक को यहाँ पे लगा देना, इधर किसी भी एक पिन पे, और जो तुम्हारा ये दूसरा एंड है ना, इसको 5 वोल्ट्स पे लगा देना आर्डिनो की। तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से ना तुम इस पॉइंट से हाँ लेके इधर तक हाँ तुम 5 वोल्ट्स ले सकते हो। तो तुम्हारे 3 सेंसर के ना जो 5 वोल्ट की VCC की पिन है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। जो आउटपुट की पिन है वो किधर से तुम्हारे किधर तक एक बार बताइए दोबारा, कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? 5 ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ तो 5 ब्लॉक का जो सबसे बॉटम वाला पार्ट है ना, वो तेरा प्लस का हाँ 5 वोल्ट हो जाएगा, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से तुम 3 सेंसर आराम से कनेक्ट कर सकते हो 5 वोल्ट के लिए, ये सब पैरेलल में कनेक्ट हो जाए, तो कोई वो ओवरलोड भी नहीं होगा। और
कोडिंग तो मैं खुद करनी पड़ेगी उसकी। कहीं पे हेल्प चाहिए हो तो बता देना, ग्रुप पे मैसेज कर देना, वो हम हेल्प कर। एक इधर पॉजिटिव हो गया, सेकंड दूसरी वाली साइड पे नेगेटिव कर देना हाँ, ग्राउंड के इधर लिए। नेगेटिव भी ले लेना, वो तो मैं ना फिर आर्डिनो पर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि तीसरा ग्राउंड। वरना मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर टेंशन कम लेने के लिए राइट में पॉजिटिव लो और लेफ्ट वाली साइड में ग्राउंड वाला हाँ कर दो वो पूरा। तो अपना अच्छा चलो। हाँ, तो टेंशन कम रहती है। और ठीक है, ये क्लियर हो गया ब्रेड बोर्ड का सबको। हो गया। तो अब मूव करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर पे। ठीक है, अभी अंदर रख देना इसको, इंफ्रारेड को। आईआर का तो काम हो गया, ठीक है। अब ना अल्ट्रासोनिक पे जाते हैं। देखो, ये तुम्हारा सेंसर होता है। ओए क्या हो गया मन? नहीं बे, वो अपने भाई बुला रहा था। तो तुम्हारा ये जो सेंसर होता है ना, ये डिस्टेंस मेजर करने का काम आता है। और किस प्रिंसिपल पे करता है, जैसे आईआर में था कि वाइट एलईडी से वो आईआर लाइट एमिट करता है और रेड ब्लैक वाले पे वो रिसीव करता है रिफ्लेक्टेड लाइट। इसमें क्या होता है, जहाँ पे तुम्हारा टी लिखा हुआ ना, नीचे एक टी लिखा हुआ, राइट में आर लिखा हुआ। हाँ, यहाँ पे टी लिखा है और यहाँ पे आर लिखा है। तो जो तुम्हारा ट्रांसमीटर है ना, वो मान लो जैसे तुम्हारा वाइट एलईडी थी ना, ये वो है, उस टाइप से मान लो। ये तुम्हारी अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करेगा। और जो तुम्हारा आर है वो तुम्हारा ब्लैक एलईडी का पार्ट रोल प्ले करेगा। और वो तुम्हारी जो ट्रांसमिटेड साउंड है उसका रिफ्लेक्शन को या उसके बाउंस बैक को ही डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें ना तुम्हें 4 पिन देखने को मिलते हैं। तो सबसे लेफ्ट वाला है ग्राउंड का, सबसे लेफ्ट पिन है। जिसको उल्टा करोगे ना सेंसर को, सबसे लेफ्ट पिन होगा वो होगा ग्राउंड। उसके बाद राइट में होगा इको, और उसके बाद होगा TRIG लिखा होगा, वो होती है तुम्हारी ट्रिगर पिन। और सबसे राइट वाली जो पिन है, राइट मोस्ट पिन, वो तुम्हारी है VCC। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये कैसे काम करता है? हाँ, हाँ क्लियर है। तो अब इसके कनेक्शन भी देख लेते हैं। अब जैसे हमने ये निकाला था ना, हमने बोला था कि 4 वायर निकालना है ऐसे। अब इसको ना 4 को ऐसे साइड बाय साइड अलाइन करो, तो एक ही बारी में ना प्लग इन कर दो और इसमें अल्ट्रासोनिक में। इस टाइप से प्लग इन हो जाएंगे चारों वायर। और अभी हम क्या करेंगे, अभी ना हम सिर्फ इसका जो 5 वोल्ट है, या चलो कनेक्शन बाद में करते हैं, पहले ना इसका कोड समझ लेते हैं, क्योंकि वो फिर साथ में करना पड़ेगा। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पिन कर रहा है रोबोटिक्स बैकग्राउंड। लैपटॉप लैग कर रहा है गंदा वाला। स्क्रीन शो हो रही है सबको? हाँ हो रही है। हाँ हो रही है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे इसमें ना, मतलब जो हमें पेन्स यूज़ करनी है ना, वो बार बार लिखनी पड़ती है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने 2 ग्लोबल वेरिएबल्स बना कांस्टेंट टाइप के। एक पिन का मैं नाम दूंगा ब्रेक पिन। ठीक है, और एक का नाम दूंगा मैं एको पिन। ठीक है, जो ट्रिगर पिन है उसको मैं कौन सी पिन 5 ले लेता हूँ। ट्रिगर पिन को 5 ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 0। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ना 2 वेरिएबल्स बनाए, एक का नाम है ट्रिगर पिन और एक का नाम है इको पिन। और दोनों ना इंटीजर टाइप के हैं और कांस्टेंट्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं होती। तो
जो ट्रिगर पिन है वो हमारी है डिजिटल पिन 5, ठीक है। और ट्रिगर पिन तो मान लो कि ये ना पल्स भेजने का काम करेगा, चाहे तुम्हारे अल्ट्रासोनिक से पल्स भेजेगा इस पिन की हेल्प से, तुम्हारा जो सेंसर। और जो A0 है वो तुम्हारा सेंसिंग पिन है। अब हम जाते हैं वाइड सेटअप में। एक बार वाइड दोबारा बोलो, क्या क्या था ये? मैंने Big pen मैंने ना सिर्फ दो वेरिएबल्स बनाए हैं जो इंटीजर टाइप के हैं और कांस्टेंट हैं, तब उनकी ना हाँ, हाँ। वैल्यू चेंज नहीं होगी पूरे कोड में अपने आप। और मतलब ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ना ये पिन्स का ना नाम बार बार लिखना पड़ेगा, जैसे 5 और A0 ना मेरे को बार बार टाइप करना। तो जहाँ पे ये मैं तूने वो बताया ट्रिक पेन और इको पेन क्या क्या करेंगे? ट्रिगर पिन ऐसे मान ले कि जब भी ट्रिगर पिन तेरी हाई होगी ना, तो तेरा जो अल्ट्रासोनिक है वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड की पल्स भेजेगा, या अल्ट्रासोनिक अच्छा, साउंड एमिट करेगा। और जो A0 है वो तेरा रिसीवर है, मतलब कि सेंसिंग पिन मान ले उसको। जो तेरा वो है ना, जो R है, अच्छा ठीक। तो ये उसका पिन है। अगर अब मैं नीचे ट्रिगर पिन की वैल्यू 4 कर दूँ असाइन, तो वो एरर देगा? नहीं, हाँ फिर एरर देगा वो तेरे को फिर अगर तू यहाँ पे 4 ऊपर चेंज कर देगा ना, तो वो पूरे नहीं, प्रोग्राम नहीं, में नीचे वायलेट। दोबारा कोड में कहीं भी अगर हाँ नहीं, किसी हम लूप 4 में लिखेंगे असाइन हो नहीं, रही बट है। हम 4 लिखेंगे सीधा ट्रिगर पिन। ठीक है। तो अब मैं ना सबसे पहले हमें वो वैल्यूज प्रिंट करानी है। हाँ, तो हमें जैसे वो वैल्यूज हमें अपने मॉनिटर पे प्रिंट करानी है, तो हम क्या लेंगे, वापस से सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें अपना पिन मोड डिफाइन करना है। तो हमें ना, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ वेरिएबल्स को नाम दिए, तो हमें आर्डिनो को बताना है कि पिन नंबर 5 हमारी क्या कर रही है और पिन नंबर A0 हमारी क्या कर रही है। तो मैं वापस से पिन मोड फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा पिन। तो अब इससे क्या होगा, जो मेरी पिन नंबर 5 है वो आउटपुट के लिए रेडी हो जाएगी जब भी ये कोड अपलोड होगा। तो जो मेरी A0 पिन है वो इनपुट के लिए रेडी हो गई और पिन 5 आउटपुट के लिए रेडी हो गई। इतना हो गया। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, वॉइड लूप। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ना हमें एक पल्स सेंड करनी है अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर से। तो पल्स सेंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको एक टाइम पे हाई करना है और उसके बाद इसको लो कर देना है, ताकि साउंड एमिट हो और ये बंद हो जाए। तो एक पल्स जाएगी जो हमारी साउंड वेव होगी, ठीक है। ये समझ आया सबको मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। आ गया। जैसे ही मतलब देख, हमें क्या करना है, डिस्टेंस चेंज करने के लिए ना हमें अपने हम्म। सेंसर से ना कॉन्टिन्यूस पल्सेस भेजनी है। अब ओके। पल्सेस भेजने के लिए हमें क्या करना है, हमें ना कोई भी दो टाइम के बीच में इस जो पिन नंबर 5 है इसको एक बार हाई करना पड़ेगा, ताकि ओके। ये पल्स जनरेट हो हमारे ट्रांसमीटर से। जो हमारे सेंसर का टी वाला पार्ट है, ट्रांसमीटर है, वो एक पल्स सेंड करे ताकि एक साउंड एमिट हो सके सेंसर से, अल्ट्रासोनिक साउंड। है ना? ओके। सबको समझ आया तो बताओ आगे बढ़ो। जब ये हाई पे होगा तो ये ट्रांसमिट करेगा। हाँ, जब पिन नंबर 5 हाई होगी तो हमारा एक साउंड पल्स एमिट होगा। ओके। उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिजिटल डिजिटल राइट, क्योंकि ये पिन नंबर 5 हमारी एक डिजिटल पिन है तो मैं इससे डिजिटल आउटपुट ही ले सकता हूँ। तो मैं इसको कर दूंगा डिजिटल राइट क्विक पिन कॉमा। स्टार्टिंग में हम इसको लो रखेंगे, फिर एक डिले दूंगा मैं, डिले। अब माइक्रो सेकेंड, देखो मिली सेकेंड होता है 10⁻⁻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 
3 हम्म, और माइक्रो सेकेंड होगा 10⁻⁻6। तो ये और फास्ट डिले हो जाएगा क्योंकि हमें बहुत कॉन्टिन्यूस पल्सेस सेंड करनी है। मतलब आर्डिनो के लिए, मतलब हमारे लिए टाइम होगा कि एक कॉन्टिन्यूस साउंड वेव एमिट हो रही है क्योंकि ये टाइम बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पे मैं डिले माइक्रो सेकेंड का दूंगा 5 का, ठीक है। भैया इसका उल्टा नहीं कर सकते थे, हाई कर देते इसको। हाई लो करेगा तो ना वो लाइक टॉगल टाइप हो जाएगा। जैसे लो में तो वो क्या करेगा, एक पल्स सेंड करेगा, फिर लो हो जाएगा, फिर एक पल्स सेंड करेगा, तो ना वो कॉन्टिन्यूस पल्स नहीं जाएगी फिर। जैसे अभी लो है, ठीक है, उसके बाद वो एक हाई का आउटपुट जाएगा, फिर से लो हो जाएगा। तो ये इतनी जल्दी होगा क्योंकि ना ये डिले जो है वो माइक्रो सेकेंड्स में है। हाई का आउटपुट कहाँ जा रहा है? हाई का आउटपुट अभी आएगा ना वो। ठीक है, ये आगे आएगा ना। ओके, डिजिटल अब क्या होगा, 5 माइक्रो सेकेंड के डिले के बाद जो ट्रिगर पिन है वो हाई हो जाएगी, यानी कि ना एक पल्स सेंड करेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, हमें ना वापस से उसको लो करना है ताकि एक नेक्स्ट पल्स के लिए वापस से रेडी हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, एक फिर से डिले डालेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे 10 माइक्रो और वापस से डिजिटल डाल। तो ये जो इतना पार्ट मैंने लिखा ना, ये 4 लाइन का कोड जो है, तो ये क्या करेगा, ये एक पल्स सेंड करने का काम करेगा पिन नंबर 5 की हेल्प से, ठीक है। तो और ये डिले इतना माइक्रो सेकेंड्स में है ना, लाइक 5 माइक्रो सेकेंड, 10 माइक्रो सेकेंड, ये हमको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस साउंड सेंड कर रहा है जो हमारा सेंसर, बट वो असल में पल्सेस सेंड कर रहा होगा। अब ये हो जाएगा ना, तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो हमारा इको पेन है, अब हमारा उसका काम आएगा। तो हमें क्या करना है, जब ये पल्स टकरा के वापस आएगी तो अब हमें उसे डिटेक्ट करना है। तो क्या होता है, जैसी इको पिन पे वो पल्स डिटेक्ट होती है ना, तो एक हाई का आउटपुट आता है। मतलब कि जिस भी, जैसे A0 है ना, तो उस पर एक हाई वोल्टेज का आउटपुट आएगा। जैसे जैसी जो हमारा रिसीवर पिन है वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसको डिटेक्ट करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ना वेरिएबल बनाऊंगा लॉग, और उसका नाम होगा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ले लो या कुछ भी ले लो, जो भी नाम तुम्हें चाहिए। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी पल्स। ये इसकी इंडेंटेशन लेफ्ट साइड में आएगी या ऐसे ही आएगी? मतलब मतलब इंडेंटेशन एकदम लेफ्ट साइड में नहीं आएगी, किसी लूप का पार्ट ना, थोड़ी ना है, इसमें ऐसा वॉइड कुछ लूप नहीं के है। बाहर है ना ये, वॉइड के साथ नहीं आएगा लॉन्ग। अच्छा, ठीक है। अब से हाँ, तो देखो ये अभी लूप आप, के अंदर है, ये लूप के अंदर है ड्यूरेशन वाला। हाँ ये सब लूप के अंदर है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, तो ड्यूरेशन हमारा वेरिएबल है ना, तो वो हमारा बेसिकली तुम कह सकते हो कि टाइम है, कि कितना टाइम लगा वो जो हमारे, अब जो हमारे जो साउंड पल्स एमिट हुई थी उसको टकरा के वापस आने में कितना टाइम लगा, ये वो है ड्यूरेशन। क्योंकि हमें जब डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हमें स्पीड तो पता है साउंड की, कि 342 या 333 होती है मीटर पर सेकेंड पे वो ट्रैवल करती है, बट हमें टाइम नहीं पता, तो हम उस टाइम को इस स्टेटमेंट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। अब ये स्टेटमेंट काम कैसे कर रही है, जो पल्सिंग फंक्शन होता है तुम्हारा, वो 2 पैरामीटर लेता है इन जनरल, वैसे 3 लेता है बट थर्ड इतना मैंडेटरी नहीं होता। तो अब ये क्या करेगा, ये ना, एक सेकेंड, तो ये फंक्शन क्या करता है, जब भी
एक हाई पल्स, जैसे मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर डाला है हाई का, तो जैसे भी एक हाई पल्स आएगी इसके पास, जैसे कि मैंने बोला तुम्हें कि जैसे रिसीवर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टेड साउंड को डिटेक्ट करेगा तो वो एक हाई वोल्टेज जनरेट करेगा आउटपुट में। तो ये जो पल्सिंग फंक्शन है ये उस हाई वोल्टेज पल्स का ड्यूरेशन डिटेक्ट करता है कि कितनी देर के लिए एक स्पेसिफिक पिन पे हाई वोल्टेज का सिग्नल आया। तो वो बेसिकली क्या होगा, हमारा टाइम होगा कि कितनी देर लगी उसको टकरा के वापस आने में। समझ आया ये? हाँ आगे समझ थोड़ा आ गया। थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा। कहाँ पे डाउट है ये बताओ। बस थोड़ा सा ये पल्सिन वाली साइड पे, ऊपर का सारा समझ आ गया। ओके, देख मैं पल्सिन फिर से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें बोला कि जो ट्रांसमीटर है वो साउंड एमिट करेगा और जब वो टकरा के वापस आएगी तो वो रिसीवर पार्ट पे रिसीव हो जाएगी। जैसे ही रिसीवर उस टकराई हुई साउंड को डिटेक्ट करेगा वो इको पिन के थ्रू ना एक हाई वोल्टेज का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब वो हाई वोल्टेज कितनी देर के लिए रही हम उसको डिटेक्ट करेंगे पल्सिंग फंक्शन से। मतलब कि उस हाई वोल्टेज का, यानी कि जो पॉजिटिव वोल्टेज आया आउटपुट में, उसका जो ड्यूरेशन था कि कितनी देर के लिए वो वोल्टेज आया उस पिन पे। इको पिन का मतलब है A0, जैसे मैंने कोड में ऊपर लिखा था। तो ये पल्सिन क्या करेगा, पल्सिन डिटेक्ट करेगा A0 पे कितनी देर के लिए हाई वोल्टेज का सिग्नल आया। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा ना टाइम पता चल जाएगा कि कितनी देर लगी टकरा के वापस आने में साउंड को। ठीक है, अब आया समझ में? ओके, आ गया ना? मतलब कि ये डिटेक्ट कर रहा है कि वो कितनी देर के लिए उसके पास सिग्नल रिसीव कर रहा है वो। हाँ, मतलब टकरा के आने में कितना टाइम लगा वो हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि कितनी देर के लिए वो वोल्टेज हाई रही उस पर। ओके, और उस पे हाई कब कब रहेगी? जब भी तुम्हारी साउंड टकरा के वापस आएगी ना किसी ऑब्स्टिकल से, या तो अगर वो तुम्हारी रेंज के अंदर होगा तो वो एक हाई वोल्टेज का सिग्नल आएगा। ओके, ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज चाहिए सेंटीमीटर में। तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लॉन्ग सी सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर जो सेंटीमीटर हो गया हमारा डिस्टेंस। अब देखो हमारे पास आ गई ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन मतलब टाइम जितना लगा टकरा के वापस आने में, और हमारे पास स्पीड तो है ही। तो अब हमें ना सिर्फ फॉर्मूला पुट करना, सेंटीमीटर इक्वल टू ड्यूरेशन इंटू ये ना तुम्हारी स्पीड ऑफ साउंड है जिसको कन्वर्ट कर रखा है। कोई यूनिट नहीं आती किस यूनिट में कन्वर्ट किया है इनको, वो मेरे को हाँ रिक्लेक्ट नहीं कर। और देखो यहाँ तक तो हो गया तुम्हारा पूरा डिस्टेंस, ये कितना हुआ। और जो तुम्हारी साउंड है वो टकरा जा भी रही है और आ भी रही है, तो यानी कि उसे डबल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। बट हमें सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस चाहिए क्योंकि ना हमें सेंसर का और अपने ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस चाहिए। तो उस ये समझ आया कि हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए। हम्म। क्योंकि देखो जब साउंड जाएगी तो वो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और जब वो वापस आएगी तो फिर से एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो वो 2x हो जाएगा टोटल। बट हमें सिर्फ हम्म एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ये जो ये पूरा डिस्टेंस है ना, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस हमें दे देगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ प्रिंट करना है सीरियल नोट। ये तो स्टेटमेंट सबको समझ ही आ गई होगी। हम्म तो अब यहाँ पे अपना कोड हो गया पूरा अल्ट्रासोनिक का।
अब इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ। कोड समझ आ गया, लेकिन ये चीज समझ नहीं आ रही कि ड्यूरेशन निकल कैसे रही है, मतलब क्या उसके पीछे वो फंडा नहीं समझ आ रहा अभी भी। यार वो सोनार का फॉर्मूला था ना। हाँ मतलब वो कह सकते हैं। हमें ना मतलब क्या करना है, एक जब भी साउंड टकरा के वापस आएगी ना, तो हमें ना बस ये हाँ, देखना है कि वो कितनी देर का सिग्नल उसने हाई वोल्टेज का प्रोड्यूस किया, और वो हम डिटेक्ट करते हैं पल्सिंग फंक्शन से। ड्यूरेशन बेसिकली तुम्हारा टाइम है, इसको ड्यूरेशन नाम दे रखा है, तो इसको टाइम लेगा। अगर मैं हाई की जगह लो लिखूंगा तो वो ये करेगा कितनी देर तक उसकी लो वोल्टेज रही। हाँ लो में बट ना फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ये है कि अगर तुम्हारा कोई ऑब्स्टिकल नहीं हुआ, वो तब भी ना ड्यूरेशन को वैल्यू देता रहेगा, हम्म। क्योंकि जब तुम्हारा कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे लो वोल्टेज रहेगी, जो इको पिन है उस पर, तो वो तुम्हारा ना फिर कुछ भी वैल्यूज आती रहेंगी उसमें। पता है वो पार्ट? लेकिन एक सिग्नल चला गया, अब वो रिफ्लेक्ट होके तो एक ही बार होएगा ना, डिटेक्ट तो वो एक ही बार करेगी, ज्यादा ड्यूरेशन तक कैसे डिटेक्ट करेगी? कि हाई कॉन्टिन्यूस सिग्नल भी बहुत देर तक जा रहा है, डिले है जो हाई और लो के बीच में। नहीं, ये बस उस पल्स का मतलब क्या कहते हैं, पल्स का इतनी ड्यूरेशन के लिए वो हाई वोल्टेज की पल्स आई कि मतलब इतनी देर तक उसने जो इको पिन है उसने एक सिग्नल को रिसीव किया, ये उसको डिटेक्ट करता है। ओके। तो हम उसको बेसिकली टाइम रेफर करते हैं, टकरा के वापस आया, और वो कितना टाइम हो, क्योंकि हमें स्पीड तो यहाँ पे बताइए, हमें बस तो दिखता मेरे है। ख्याल से ये दो सिग्नल के बीच का टाइम देखेगा, एक बार हाई हुआ और दूसरी बार जब हाई हुआ उनके बीच का डिफरेंस, कुछ हम्म, ऐसा सा सीन है। हाँ कह सकते हैं। ठीक है। मतलब एसेंशियली ये है ना कि सिंपल ड्यूरेशन या ऑब्जेक्ट से गया और टकरा के वापस आया, ठीक है। हमें हम्म। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए तो डिवाइड बाय 2 हो गया, तो वो नाप हाँ लेंगे हाँ, स्पीड वो ऑफ सब तो जीरो समझ वन पॉइंट गया। जीरो साइड का डिस्टेंस। हम्म। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए ये होता है हम्म। 0.034, और ड्यूरेशन की जो एक उससे निकल के वापस दूसरे वाले पे आने पे टोटल सिंपल, टाइम लग रहा है उसको। हाँ उसको बस डिवाइड बाय 2 कर दिया। सही। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यार। हम्म। अब देखो, अब कनेक्शन में क्या करना है, एक काम करो, पहले ना इस कोड को अपलोड कर लो Arduino पे। हाँ हो गया अपलोड। अपलोड हो गया ना? और फिर यार अक्षत भाई, आपको इसका कोई वो पता है सॉल्यूशन? मैं एक बार कोड अपलोड करता ना, फिर मेरे को सॉफ्टवेयर फिर से स्टार्ट करना पड़ता। ये तो अपलोड ही नहीं होता। भाई ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता यार। मेरे पता नहीं क्या दिक्कत, मैंने वापस इंस्टॉल भी किया सॉफ्टवेयर, तब भी नहीं जा रहा, तो वापस स्टार्ट करना पड़ता। और मेरा बोर्ड नहीं, वो नहीं वर्क कर रहा मेरा क्या सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर अभी सेंसर का कनेक्ट किया, वो काम क्यों करे? ठीक है, अपलोड हो गया मेरा। हाँ तो अब देखो, सेंसर कनेक्ट कर दिया क्योंकि जो अरे तो तेरे में अपडेट आया होगा ना आर्डिनो का, तो अपडेट कर लियो। मैं फिर से डाउनलोड किया ना सॉफ्टवेयर, तो अच्छा अच्छा उसमें भी कोई सेम ही एरर आ रहा। अच्छा। तो अब देखो, सेंसर में ना तुम्हारा जो VCC वाला पिन है वो अगेन 5 वोल्ट में जाएगा। अरे मेरे में एरर आ रहा है कोड में तो। क्या एरर आ रहा है? आने का अनएक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी लिखा है। स्क्रीन शेयर करो भाई। अरे स्टॉप शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है आदित्य, वो भी कर देगा ना, तो उसके बाद स्पिन कर लिया करो, अपनी ऑन ही रखा कर। हाँ दिख रही भैया? हाँ दिख रही है। ये कोड दिख रहा है क्या? तो कहाँ दिक्कत है? इसको ना कंट्रोल और स्क्रॉल इन कर, थोड़ा बहुत छोटा फोन, कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल कर। अच्छा। हाँ कहाँ पे दिक्कत है? वॉइड सेटअप के बाद ये सेमीकोलन नहीं आएगा बात अब अब अच्छा ये बंद हो गया यहाँ पे। हो गया। VCC को 5 में और GND को ग्राउंड में। ग्राउंड में
डाल ली। सबको आ गया ना ये समझ एक ये और? जेएनडी की जो है ये 5 वोल्ट के साथ वाले में ही करनी है ना? हाँ, उसके एक पिन छोड़ के भी करोगे तो वो भी ग्राउंड ही है। हाँ मतलब ठीक है, समझ गया। मैं बताना वीसीसी वाले को किसमें? वीसीसी 5 वोल्ट में जाएगा और जो ग्राउंड है, अब इसमें ना तुम्हारे वीसीसी और ग्राउंड एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे है तुम्हारे दोनों पे, तो वो ध्यान रखना, उल्टे मत लगा। ठीक है, अब जो तुम्हारा ट्रिगर पिन है उसको पिन नंबर 5 पे कनेक्ट कर लो। और जो तुम्हारा इको पिन है उसको A0 पे कनेक्ट कर लो। उसके बाद कनेक्ट कर लेगा दोबारा आर्डिनो। हाँ, तो तुम ऑन सर्किट में भी कर सकते हो, हाँ कनेक्ट ऐसे कर भी लिया, नहीं इसको करो। कर लिया। अब कोड अपलोड हो गया ना सब? देखो तुम्हारे अबे ना मेरा ये नहीं चल रहा। आदित्य, हाँ, मेरा ये वो नहीं चल रहा मॉनिटर। मॉनिटर नहीं चल रहा? पहले सीरियल मॉनिटर नहीं चल रहा मेरा। क्या एरर आ रहा है? ये आ रहा है, can't open device com9 system cannot find the file specified। अरे मस्त चल रहा है मेरा तो। उसको ना एक बार आर्डिनो को फिर से निकाल के फिर से कनेक्ट कर। इसकी कुछ मैक्सिमम रेंज होती है क्या? 13 फीट, 13 फीट तक ये। सेंटीमीटर में कुछ अप्रोक्स? फीट को सेंटीमीटर में कर लो यार। ये मेरे में आता तो पूछता थोड़ी। आ रहा है, क्या? क्वेश्चन मार्क बन के जा रहा है। और तुमने बॉर्ड रेट गलत सेट कर रखा वर्ड है। 9600 हमने कोड में लिखा है, इसको यहाँ पे से भी 96। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने ट्रांसमीटर को कवर कर लिया तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। स्कैम। मतलब अगर मैंने ट्रांसमीटर को कवर कर लिया तो रिसीवर को लग रहा है कि सबसे दूर का आया है। बट ना इसकी एक मिनिमम होती है कि लाइक 2 सेंटीमीटर से कम का ये डिटेक्ट नहीं करता, तो 2+ ओके। सेंटीमीटर्स में डिटेक्ट करे। हाँ, 2, 3, 4। क्या? ये सारे आंसर सेंटीमीटर में। हाँ, ये सारे सेंटीमीटर। अब देखो इसके सामने अपना हाथ लाओगे ना तो ये वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी, जैसे जैसे मैं हाथ नीचे लाऊंगा। मैं हाथ रख रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, वो मतलब कि ना अब उसकी आउट ऑफ रेंज चला जाएगा ना तो वो जंक वैल्यू आ जाती है। मैंने बोला ना कि 2 सेंटीमीटर तक मिनिमम रेंज है। 1800 2000। हाँ वो। हाँ पास में रखो तो आ रही है ऐसी। हाँ भैया 5 पे रखने कुछ ज्यादा ही 2085। वॉली लग रहा है। तो देखो अब तुम्हारे ना दो जो मेन सेंसर्स तुम्हारे बूट कैंप में यूज होंगे, दोनों कवर हो गए। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी सेंसर में पूछ लो। नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं कुछ। IR तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत इजी था, वो तुम्हें भी इजी लगा। अल्ट्रासोनिक का ना बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट था, ये वाला इधर में। हाँ, बस ये हम्म। क्लियर रखना। और वे पल्सिंग जो है, हाँ हाँ, भैया बोलो। वे पल्सिंग जो है मतलब कि हमेशा टाइम से मतलब स्टोर करके रखेगा किसी भी वेरिएबल में। मतलब अरे मतलब ये पल्सिंग फंक्शन है क्या हमेशा मतलब टाइम सेव करने के लिए बनाया है ऐसे या कुछ और काम भी है इसका? ये पल्सिन का मतलब होता है कि ये ना, जैसे मैंने यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर दिया ना हाई, अगर मैं हाई लिखूंगा तो ये सिर्फ हाई वोल्टेज पल्स का ऑन ड्यूरेशन, मतलब एक। ओके, तो जैसे हाई वोल्टेज का पल्स आया, ठीक है, 0101 में 1 अगर आया, हाई का मतलब होता है 1, तो पल्सिन ये डिटेक्ट करेगा कि इस स्पेसिफिक, जैसे इको पिन थी, इको पिन का मतलब था पिन नंबर A0,
A0 पे अगर एक हाई वोल्टेज पल्स आती है तो वो पल्स कितनी देर के लिए रही, तक ये हाँ तो ये बस उसको डिटेक्ट करता है, ये उसका काम। और अगर मैं यहाँ पे लो लिख दूंगा ना तो ये सिर्फ 0 वोल्टेज का दिखेगा कि कितनी देर के लिए 0 वोल्टेज रहे। हाँ भैया वही पूछ रहा था, मतलब ड्यूरेशन देखता है, मतलब ये वाला हाँ, ये किसी हाई या लो पल्स का मतलब का ड्यूरेशन देखता है, कितने ड्यूरेशन के वो पल्स आ और ये एक्यूरेट होता है? सेंसर। हाँ मतलब कि इसको 5 सेंटीमीटर के आगे रखूंगा वॉल के तो हमेशा 5 ही देगा। ट्राई कर सकते हो, मतलब इंडस्ट्रियल सेंसर नहीं है तो हो सकता है कंडीशंस पे 1-2 डिपेंड। सेंटीमीटर ऊपर नीचे हाँ होगा। वो बट हाँ मोस्टली एक्यूरेट होता है। अच्छा भैया ये इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं इसी जो ये ट्रांसमिटर जो ट्रांसमिट वो यहाँ पे तुम डिले को चेंज करो। अगर ये नहीं करना ना तो या तो तुम यहाँ पे ना एक डिले डाल दो, डिले 1 सेकंड का डिले डाल दो, तो अब ना ये 1-1 सेकंड का काम करेगा। और यहाँ तक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर 1 सेकंड के लिए तुम्हारा आर्डिनो डीप स्लीप में चला जाए, फिर उसके बाद वापस से ये काम करे, फिर प्रिंट कर देगा, उसके बाद 1 सेकंड का डिले आ जाएगा। अच्छा तो अभी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी? अभी तो ये है ना कि जैसे 5 माइक्रो सेकेंड और 10 माइक्रो सेकेंड, अभी हमने ऐसे को डिले डाला है। यहाँ पे डिले इसलिए नहीं डाला क्योंकि ना यहाँ पे ऑलरेडी डिले डला हुआ है स्टार्ट। बट अगर तुम चाहो कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें थोड़ी स्लो वैल्यूज चाहिए, 10 का डिले डाल दो, बट माइक्रो सेकेंड में मत डालना, बहुत फास्ट हो जाता है। और जैसे ना अगर तुम इस सेंसर को, जैसे अगर तुम अपनी चेस्ट की साइड पॉइंट करोगे ना तो इसकी वैल्यूज मतलब ये एक्यूरेट नहीं रहेगी, क्योंकि ना हमारी जो चेस्ट होती है हाँ वो ना एब्जॉर्ब कर लेगी अल्ट्रासाउंड। 2132 2133 हुआ ये क्लियर सबको? हाँ भैया। देखो अब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड, हाँ मैं एक ना इम्पोर्टेंट चीज़ बता, अब जैसे ना अगर तुम्हारा कभी भी मन करे ऐसे खेलने का कि तुम्हें 2 अल्ट्रासोनिक यूज़ करने हैं, तो तुम वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि जैसे डिजिटल राइट इतना लिख दिया एक सेंसर के लिए और इसके बाद यहाँ पे एंटर डाल के ये स्टेटमेंट लिख दी दूसरे सेंसर के लिए और ये ऐसे करोगे ना तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि जैसे वो बॉल वाला मैंने एग्जांपल लिया था ना, ये बंदा बॉल फेंक रहा है, कैच कर रहा है, एक साथ ढेर सारी बॉल फेंकी तो एक दो ही कैच होंगे, तो उसमें ना तुम्हारा सिर्फ एक टाइम पे एक ही सेंसर काम करेगा। अगर तुम्हें दो एक से ज़्यादा सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर साथ में यूज़ करने हैं, तो तुम्हें ना ये पूरा स्टेटमेंट ना इसके बाद एक डिले डाल देना, डिले 10 का, फिर उसके बाद ना ये पूरा कॉन्सेप्ट वापस रिपीट कर देना इसके लिए सेकेंड सेंसर के। ऐसे करोगे तो तुम्हारे 2 सेंसर आपस में साथ में आराम से काम कर, बस ये इनकी पिन चेंज कर देना, यहाँ पे जैसे ट्रिगर पिन है तो एक को 1 कर देना और दूसरे सेंसर की ट्रिगर पिन को 2 कर देना, ट्रिगर पिन। ये भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो, बट अभी मैं एडवाइस नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नीड नहीं है। बाकी अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है तो ट्राई करना, कोई डाउट हो तो। दोनों सेंसर्स क्लियर हो गए सबको? हाँ भैया एकदम बढ़िया। हाँ तो आई गेस कुछ लीव भी कर गए भी। हाँ अभी करके गए शायद। किसी को कोई डाउट दोनों में से किसी भी सेंसर? ना कुछ नहीं, क्लियर हो गया सारा। हाँ जी हो गया क्लियर। तो अब इसके साथ में तुम्हारा बूट कैंप का सेकंड वर्कशॉप खत्म होती है, इसमें एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर